चलिए जानते हैं आज शाम की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और आप किस देश, राज्य और जिले की जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इससे पहले जान लेते हैं खबरों से जुड़ी कुछ सुर्खियां। कंगना रनौत थप्पड़ कांड में बड़ी कार्रवाई, सीआईएसएफ के डीजी ने आरोपी महिला सिपाही को किया सस्पेंड। यूपी में बुरी हार के बाद जागी योगी सरकार, अब नौकरियां देने पर होगा फोकस, सीएम ने खुद दिए निर्देश। अरविंद केजरीवाल को झटका, अंतरिम जमानत अर्जी खारिज, कोर्ट ने दिए मेडिकल टेस्ट के आदेश। भारतवंशी सुनीता विलियम ने फिर रचा इतिहास, तीसरी बार अंतरिक्ष के लिए भरी उड़ान, इस मामले में रिकॉर्ड बनाने वाली बनी पहली महिला। गठबंधन सरकार से पहले ही नीतीश कुमार ने चलाया तीर, बोले अग्निवीर स्कीम में हो बदलाव। संसद में अवैध रूप से घुसने वाले आरोपियों पर चलेगा यूएपीए के तहत मुकदमा, एलजी ने दी मंजूरी। चुनाव में करारी हार के बाद मुस्लिम समाज से नाराज हुई मायावती, कह दी ये बड़ी बात। दिल्ली में तूफानी हवाओं के साथ जोरदार बारिश, कुछ जगहों पर गिरे ओले, अगले 48 घंटे का जाने हाल। मैक्सिको में बर्ड फ्लू से दुनिया की पहली इंसानी मौत, डब्ल्यूएचओ ने की पुष्टि, दिए ये निर्देश। प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में बड़ा बदलाव, अब 8 नहीं 9 जून को ले सकते हैं शपथ। तो बढ़ते हैं दोस्तों पहली और महत्वपूर्ण खबर की ओर। कंगना रनौत थप्पड़ कांड में बड़ी कार्रवाई, सीआईएसएफ के डीजी ने आरोपी महिला सिपाही को किया सस्पेंड। बता दें हिमाचल प्रदेश के मंडी से लोकसभा चुनाव जीतने वाली अभिनेत्री कंगना रनौत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर एक महिला सीआईएसएफ कर्मी ने थप्पड़ मार दिया था। आरोपी महिला सीआईएसएफ कर्मी पर अब सख्त एक्शन लेते हुए सीआईएसएफ डीजी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है, साथ ही जाँच के लिए निर्देश जारी किए हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगली महत्वपूर्ण खबर की और। यूपी में बुरी हार के बाद जागी योगी सरकार, अब नौकरियां देने पर होगा फोकस, सीएम ने खुद दिए निर्देश। बता दें लोकसभा चुनाव संपन्न होने के तत्काल बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शासन स्तर के सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रदेश में जारी लोकहित की परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा की। गुरुवार को हुई बैठक में सभी वरिष्ठ अधिकारियों और संबंधित विभागों में वर्तमान वित्तीय वर्ष में विभिन्न योजनाओं की प्रगति और भावी कार्य योजनाओं से मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया। इसके अलावा सीएम ने नौकरियों पर फोकस करने का निर्देश दिया। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। सीएम अरविंद केजरीवाल को झटका, अंतरिम जमानत अर्जी खारिज, कोर्ट ने दिए मेडिकल टेस्ट के आदेश। बता दें दिल्ली शराब नीति और इससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। स्वास्थ्य के आधार पर दाखिल अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बता दें केजरीवाल ने सेहत का हवाला देते हुए अवश्य जांच के लिए 7 दिनों की अंतरिम जमानत की मांग की थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। भारतवंशी सुनीता विलियम्स ने फिर रचा इतिहास, तीसरी बार अंतरिक्ष के लिए भरी उड़ान, इस मामले में रिकॉर्ड बनाने वाली बनी पहली महिला। बता दें भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने बुधवार को तीसरी बार अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी। वह बोइंग के CST-100 स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरने वाली पहली सदस्य बन गई हैं, साथ ही इस तरह के मिशन पर जाने वाली पहली महिला भी हैं। बता दें विलियम्स और बुच विल्मोर को लेकर बोइंग का क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से रवाना हुआ। 58 वर्षीय विलियम्स उड़ान परीक्षण की पायलट हैं, जबकि 61 वर्षीय विल्मोर मिशन के कमांडर हैं। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। गठबंधन सरकार से पहले ही नीतीश कुमार ने चलाया तीर, बोले अग्निवीर स्कीम में हो बदलाव। बता दें लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। इसके चलते नरेंद्र मोदी को अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की पार्टियों के समर्थन से सरकार चलानी पड़ेगी। अब तक सरकार गठन को लेकर कोई रूपरेखा तय नहीं हुई थी, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी ने पहले ही तीर चला दिया। जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी ने गुरुवार को सेना में जवानों की भर्ती के लिए बनी अग्निवीर योजना में बदलाव की मांग कर दी। उन्होंने कहा अग्निवीर स्कीम का बहुत विरोध हुआ था और चुनाव में भी इसका असर देखने को मिला था, इसलिए अग्निवीर स्कीम पर दोबारा सोचने की जरूरत। बढ़ते हैं दोस्तों अगली और महत्वपूर्ण खबर की ओर। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद मुस्लिम समाज से नाराज हुई मायावती, कह दी ये बड़ी बात। बता दें लोकसभा चुनाव 2024 में बसपा के खाते में एक भी सीट नहीं आई। जनादेश सामने आने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। मायावती ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए मुस्लिम समाज को लेकर नाराजगी जाहिर की है। मायावती ने कहा इस लोकसभा चुनाव में और पिछले चुनाव में भी मुसलमानों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया, लेकिन हमें पर्याप्त समर्थन नहीं मिला और वे हमें ठीक से समझ नहीं पाए, इसलिए अब से हम सोच समझ कर ही उन्हें मौका देंगे ताकि पार्टी को ऐसा नुकसान ना हो। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। संसद में अवैध रूप से घुसने वाले आरोपियों पर चलेगा यूएपीए के तहत मुकदमा, एलजी ने दी मंजूरी। बता दें 13 दिसंबर 2023 को सदन की कार्यवाही चल रही थी, तभी 6 लोग संसद के मुख्य हॉल में कूद गए। इन लोगों ने यहाँ पीले रंग का धुआं छोड़ा था। इन सभी को उस वक्त ही
गिरफ्तार कर लिया गया था। बता दें फिलहाल ये सभी हिरासत में हैं। इस बीच खबर आई कि संसद भवन की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों इन लोगों पर यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने की दिल्ली के गवर्नर वीके सक्सेना ने मंजूरी दे दी है। 6 आरोपियों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत अब मुकदमा चलेगा। इन 6 लोगों के नाम हैं मनोरंजन डी, सागर शर्मा, अमोल, धनराज सिंधे, नीलम आजाद, ललित झा और महेश कुमावत। इन पर संसद में अवैध रूप से एंट्री करने और सत्र के दौरान लोकसभा में धुएं के कनस्तर फेंकने के आरोप हैं। बढ़ते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। मैक्सिको में बर्ड फ्लू से दुनिया की पहली इंसानी मौत, डब्ल्यूएचओ ने की पुष्टि। ये है लक्षण। बता दें विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ ने बर्ड फ्लू के मामलों में चिंताजनक वृद्धि के बाद इससे होने वाली पहली मानव मृत्यु की पुष्टि की है। पीड़ित मैक्सिको का निवासी था जो एवियन इन्फ्लुएंजा ए यानी H5N2 के लक्षणों से पीड़ित था और बीमारी के कारण दम तोड़ दिया। मामले से जुड़े विशिष्ट तनाव और विवरण तथा मनुष्य पर इसके प्रभाव की अभी जांच की जा रही है। हालांकि इस घटना ने अब वैश्विक स्वास्थ्य संगठन को सतर्क कर दिया है। बता दें मैक्सिकन स्वास्थ्य अधिकारियों के एक बयान के अनुसार 59 वर्षीय व्यक्ति की कथित और 24 अप्रैल को बुखार, सांस लेने में तकलीफ, दस्त, मतली और सामान्य बेचैनी जैसे लक्षण दिखने के बाद मृत्यु हो गई, जिसके बाद में डब्ल्यूएचओ द्वारा पुष्टि की गई है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। 9 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे प्रेम सिंह तमांग। प्रचंड जीत के लिए जनता का किया आभार। बता दें सिक्किम विधानसभा चुनाव में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने जीत हासिल की है। पार्टी ने राज्य की एक सीट छोड़कर सभी सीटें जीत ली हैं। इस बीच बुधवार को एसकेएम सुप्रीमो प्रेम सिंह तमांग ने बुधवार को कहा कि वे 9 जून को दूसरे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। तमांग और उनके मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह राजधानी गंगटोक स्थित पलजोर स्टेडियम में होगा। बता दें शपथ ग्रहण समारोह के बारे में तमांग ने आगे कहा कि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। लोगों के अलावा एसकेएम कार्यकर्ता भी समारोह में शिरकत करेंगे। दिल्ली में तूफानी हवाओं के साथ जोरदार बारिश, कुछ जगहों पर ओले गिरे। अगले 48 घंटे का हाल। बता दें दिल्ली के विभिन्न इलाकों में बुधवार रात को तूफानी हवाओं के साथ जोरदार बारिश देखी गई। कुछ जगहों पर ओले गिरने की खबरें हैं। बताया जाता है कि शुरुआत धूल भरी आंधी से हुई, इसके बाद बूंदाबांदी होने लगी, फिर तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई। हवा की स्पीड इतनी तेज थी कि सड़कों पर लगे बैनर, पोस्टर उखड़ गए। छिटपुट ओले भी गिरे। इस दौरान लोग भागकर खुद को बचाने की कोशिश करते दिखे। बता दें मौसम विभाग के अनुसार कल गुरुवार को भी कमोबेश ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को दिल्ली के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। दिल्ली में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से धूल भरी हवाएं चल सकती है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। स्थानीय मौसम कार्यालय की ओर से इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। बता दें बारिश से लोगों को राहत जरूर मिलेगी। बूंदाबांदी के चलते गुरुवार को दिल्ली के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री की कमी आ सकती है और यह 42 डिग्री के आसपास रह सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान गुरुवार को 30 डिग्री रह सकता है। बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली और महत्वपूर्ण खबर की ओर। प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में बड़ा बदलाव। अब 8 नहीं 9 जून को ले सकते हैं शपथ। बता दें लोकसभा चुनाव में एनडीए को बहुमत मिलने के बाद अब पीएम मोदी के राज तिलक की तैयारी जोरों पर चल रही है। लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर बड़ा बदलाव सामने आ रहा है। सूत्रों की माने तो पीएम मोदी का शपथ ग्रहण कार्यक्रम अब 8 नहीं 9 जून को होगा। यानी पीएम मोदी अब 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। पढ़ते हैं दोस्तों अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। 1400 रुपए तक महंगी हुई चांदी। सोने के भाव में भी आई जबरदस्त तेजी। बता दें सोने चांदी की कीमतों में वायदा बाजार में आज जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। गुरुवार 6 जून 2024 को वायदा बाजार में चांदी कीमतों में 1400 रुपए तक की तेजी देखी गई है। यह 91,800 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुँच गई है। चांदी के साथ साथ सोने के भाव में भी बढ़त देखी जा रही है और यह कल के मुकाबले 400 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा होकर 73,000 रुपए तक पहुँच गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। पीएम मोदी को नसीहत देकर खुद फंस गए कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो। लोगों ने जमकर लगाई क्लास। बता दें भारत में हुए लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ चुके हैं। 240 सीटों के साथ भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। भाजपा नीति एनडीए गठबंधन को बहुमत मिला। अब सरकार बनाने की प्रक्रिया जारी है। नरेंद्र मोदी एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। दुनिया भर के नेता नरेंद्र मोदी को बधाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत और कनाडा के रिश्तों में आई तल्खी के बीच कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने नरेंद्र मोदी को जीत की बधाई दी है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पीएम मोदी को बधाई देते हुए कहा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव में जीत की बधाई। उन्होंने आगे कहा, कनाडा मानवाधिकारों, विविधता और कानून के शासन पर आधारित संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए उनकी सरकार के साथ काम करने के लिए वे तैयार हैं।
जस्टिन ट्रूडो की तरफ से दिए गए बधाई संदेश में मानवाधिकारों, विविधता और कानून के शासन जैसी बातें कही गईं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने उनकी क्लास लगा दी। लोगों ने ट्रूडो को याद दिलाया कि उनकी सरकार के कार्यकाल में क्या क्या हुआ है। इसी बीच ये भी बता दें कि भारत और कनाडा के बीच खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड मामले में पिछले साल से ही विवाद चलता आ रहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने पिछले साल संसद में खड़े होकर निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंसियों की संलिप्तता के आरोप लगाए थे। भारत ने ट्रूडो के सभी दावों को निराधार बताया था। इसी के बाद से भारत और कनाडा के रिश्तों में तल्खी देखने को मिली है।